साथियों, बिहार एसटीटी, जैसा कि थंबनेल पर आप देख रहे हैं, बिहार एसटीटी ज्वाइनिंग को लेकर आई बड़ी खुशखबरी और इन छात्रों को मिलेगा फायदा। इसमें क्या है देखिएगा, एसटीटी नियुक्ति प्रक्रिया में जो बदलाव है उसमें दो तरह की बातें हैं। एक तो है कि एसटीटी मार्क्स या के एकेडमी के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी, और दूसरा सवाल जो नच रहा है वो है आवेदन की जो प्रक्रिया होगी वह ऑनलाइन होगी। तो ये दो बदलाव हैं, और ओपन कैंप के जरिए होगी आपकी नियुक्ति और सभी पास अभ्यर्थियों को दी जाएगी नौकरी। तो आइए इन सब मुद्दों पर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे वो एसटीटी मार्क्स पर या एकेडमी के आधार पर मेरिट बनेगा। तो देखिएगा, वहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है नोटिफिकेशन में कि वह जो है एकेडमी आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। जो एसटीटी जो तीर्णांक है, जो आपका मार्क्स है, वह केवल एक क्वालिफाइड और डिस्क्वालिफाइड के लिए था। ठीक है, तो एकेडमी पर अब सवाल उठता है कि क्या मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन और बीएड सबको ऐड किया जाएगा या कुछ और नियम है। तो इसमें जो है बताया जा रहा है कि आपका जो बीए या बीएससी या जो कुछ भी है आप उसका यानी ग्रेजुएशन, और उसमें ऐड कर दीजिए आप बीएड के, जो बीएड आपने किया है उसका एकेडमिक मार्क्स जो है उसको ऐड कीजिए और 2 से आप डिवाइड कर दीजिए यानी भाग दे दीजिए। यानी आप ग्रेजुएशन और जोड़ बीएड प्राप्तांक और बटा 2 कर दीजिएगा। तो वो जो आपका आएगा वही आपका जो होगा मेरिट का आधार बनेगा, और उसी के आधार पर आपको नियुक्ति दी जाए। जब सवाल आता है कि जब सरकार ने कहा कि यह पात्रता परीक्षा है, उतने ही अभ्यर्थी पास हुए हैं जितने सीट है, तो क्या इसमें इसका क्या मतलब है एकेडमिक के आधार पर। तो देखिए, सभी व्यक्तियों को, सभी अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं तो चाहिए कि वह नज़दीक में नौकरी करें। तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो आधार होना चाहिए ना, जिसके आधार पर उसको आसपास या जहां वो चाहते हैं उसको दिया जाए। तो इसके लिए वो एकेडमिक प्लस कह सकते हैं ग्रेजुएशन प्लस बीएड के जो प्राप्तांक उसको जोड़कर 2 से भाग देकर और उसके आधार पर उनको वरीयता दी जाएगी। तो ये है आपका एसटीटी मार्क्स और एकेडमी के आधार पर मेरिट होगा। तो इस ठीक है। और दूसरा जो है बात कि ऑनलाइन प्रक्रिया होगी जिसमें स्वच्छ होगा, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या धांधली का कोई बात ही नहीं होगा। सभी कागजात या प्रमाण पत्र या डॉक्यूमेंट्स जो भी है वह सब ऑनलाइन दिए जाएंगे और वह सरकार निर्धारित कर लेगी और उसके अनुसार आप सभी को जॉब दी जाएगी। यानी सभी पास अभ्यर्थियों को दी जाएगी नौकरी, इसमें कोई बचेगा नहीं किसी भी प्रकार से। ठीक है। और ओपन कैंप के जरिए काउंटडाउन होगी, तो ओपन कैंप के जरिए होगी तो इसमें तो और सुविधा ही मिलेगी आपको। तो ये सब बातें हैं। अगर आप किसी भी प्रकार से चिंतित हो, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, धैर्य रखिए, सबों को नौकरी मिलेगी। जो भी पास किए हैं उन सभी को एक निश्चित नौकरी मिलेगी, क्योंकि उतने ही अभ्यर्थी पास है जितने अभ्यर्थी जो है उसमें क्वालिफाई किए, यानी सीट के अनुसार ही रिजल्ट आपको दी गई है। तो आराम से रहिए और धैर्य रखिए, और एकेडमी आधार पर होगी बहाली, ऑनलाइन बहाली होगी और सभी को नौकरी दी जाएगी। आपको विचार है कुछ तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर भी जरूर करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।